Okay, so let's go ahead and start our chapter. The chapter's name is Landscape of the Soul, which has been written by Natalie Troveroy. Okay, the first part comprises that has been written by Natalie Troveroy. So let's go ahead and have a discussion on that. Okay, so let's go ahead and first discuss कि क्या chapter का नाम है. So जो chapter का मेरा नाम है, that's called Landscape of the Soul. ठीक है, लैंडस्केप ऑफ द सोल का मतलब हो आपको समझ में ही आ रहा होगा दैट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट द आर्ट, it's talking about the paintings, it's talking about the ethics and spirituality in the paintings. So ये पूरा जो चैप्टर है दैट इज अबाउट द आर्ट के ऊपर है. ठीक है, जनरली जो यहाँ पे राइटर है उनका नाम है नैथली. ठीक है, नैथली ट्रोवेरॉय. ठीक है, सो जो भी ये राइटर है नैथली ट्रोवेरॉय, इन्होंने यहाँ पे बेसिकली चाइनीज पेंटिंग्स के बारे में बात की. किसके बारे में बताया है? चाइनीज पेंटिंग्स के बारे में बताया है. ठीक है, प्लस उससे रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड मिथ्स हैं, जो प्रथाएं हैं, जो एथिक्स है, जो स्पिरिचुअलिटी है जो निकल के आ रही है, वो इसमें बताया है थ्रू लैंडस्केप ऑफ द सोल में. तो वो फर्स्ट इंस्टेंस बताती हैं किसका? एक पेंटर है जिसका नाम है वू डाउजी. ठीक है, वू डाउजी नाम का एक पेंटर है. ठीक है, उसके बारे में उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टोरी में बताया है वू डाउजी के बारे में. ये जो पेंटर है वू डाउजी, ठीक है, ही वॉज वर्किंग अंडर एम्परर. एम्परर का नाम था जैंग. ठीक है, जैंग एक चाइनीज एम्परर था, उसके अंडर वू डाउजी एज अ पेंटर काम करता था. तो एम्परर जैंग ने वू डाउजी से रिक्वेस्ट किया कि एम्परर जैंग, वू डाउजी तुम एक काम करो, मेरा जो जितना भी मेरा पैलेस देख रहे हो उसमें पेंटिंग्स कर डालो. सो वू डाउजी पेंटेड ब्यूटीफुली द सीनरीज, द माउंटेन्स, द रिवर्स, एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर पैलेस. पूरे पैलेस को उन्होंने बहुत अच्छे से पेंटिंग वहां पे कर डाली. हाउएवर उन्होंने एक माउंटेन भी बनाया और उसके अंदर केव्स यानी गुफाएं भी वहां पे बनाई. ठीक है, तो वो केव इस तरह बनाई थी, कहा जाता है मिस्ट्री है इसके ऊपर, एथिक्स मतलब कहा जाता है रियलिटी में ही. ठीक है, चाइनीज ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स में ये चीज कहा भी जाता है कि वो ऐसा केव था कि भाई आप ताली बजाएंगे तो वो केव खुल जाता था और वो डाउजी इसके अंदर चले जाते थे और वहां से गायब हो गए थे. सो इतना अच्छा वो पेंटिंग था. वो एक मान्यता स्पिरिचुअलिटी ऑफ द चाइनीज पेंटिंग, रियलिटी में ऐसा हो नहीं सकता बट ऐसा माना जाता है, चाइनीज कहानियों में ऐसा है कि दैट पेंटिंग वाज सो मेस्मराइजिंग. So Wu Daozi was a painter who painted that particular painting, and apart from that particular painting, he painted a mountain with the caves inside. Caves was beautifully painted. कि उन्होंने जैंग एम्परर जैंग को दिखाया कि अगर आप इसको क्लैप करेंगे तो उसका दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर वो डाउजी जाएंगे और गायब हो गए. सचमुच ऐसा इंस्टेंस हुआ. जो दूसरा इंस्टेंस यहाँ पे बताया गया है वो इट्स अबाउट अ पेंटर. ठीक है, तो पेंटर जानबूझ के, ठीक है, ड्रैगन की आंख नहीं बना रहे थे क्योंकि उनको पता था अगर वो ये ड्रैगन की आंख बना देंगे, इफ ही विल गो अहेड एंड पेंट द ड्रैगन की आंख बना देंगे, इफ वो वुड गो अहेड एंड पेंट दैट पर्टिकुलर आई ऑफ द ड्रैगन, वो ड्रैगन सही में रियल में हो जाएगा और पूरे पैलेस के जितने लोग हैं उनको खत्म कर देगा. तो इतनी रियल पेंटिंग्स करते थे जो चाइनीज की पेंटिंग्स इन द पास्ट होती थी. उसके बाद जो तीसरा इंसिडेंट उन्होंने बताया है वो बताया है ब्लैक स्मिथ. ठीक है, किसके बारे में बताया है? ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ क्विंटन मेट्सिस. ठीक है, ठीक है, क्विंटन मेट्सिस के बारे में यहाँ बताया है. जो क्विंटन मेट्सिस थे वो एक ब्लैक स्मिथ थे. ठीक है, जिनको एक पेंटर की लड़की से प्यार हो जाता है. ठीक है, हाउएवर पेंटर उस लड़की से उसका क्विंटन मेट्सिस की शादी नहीं करवाते बिकॉज ही वाज अ ब्लैकस्मिथ बाय प्रोफेशन. लोहार कहते हैं हिंदी में, जो मेटल्स का काम करे जनरली उसको हम ब्लैकस्मिथ कहते हैं. हाउएवर ओके, सो लैंडस्केप ऑफ सोल बता दिया मैंने कि इट्स जनरली ऑन द आर्ट. इट्स बीन रिटन बाय नैथली ट्रेवरॉय. जो और नैथली ट्रेवरॉय ने चाइनीज पेंटिंग्स के बारे में बताया है कितनी एथिक्स है, एथिकल है, कितनी उसमें
आपका क्या कहते हैं, इफ यू कंसिडर कि क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी है, एथिक्स है उसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे इंस्टेंसेस यहाँ पे उन्होंने बताए हैं। द फर्स्ट इंस्टेंस वाज अबाउट वू डाउजी। वू डाउजी वाज वर्किंग फॉर एम्परर ज़ैंग। एम्परर ज़ैंग के लिए वू डाउजी काम करते थे और बहुत ही फेमस पेंटर थे। एम्परर ज़ैंग ने रिक्वेस्ट की वू डाउजी से कि पूरे अपने पैलेस को इस तरह पेंट करें कि यहाँ पे इंटरनल इटर्नल ब्यूटी हो। तो ऑब्वियसली Wu Daozi took an initiative and he started painting the whole palace. However, when he painted a mountain. उस mountain के अंदर एक cave था। तो जब वो ताली बजाता था वो डाउजी, तो वो केव खुल जाता था और वो उसके अंदर चला गया और वैनिश हो गया। तो ये एक मिथ है, रियलिटी में ऐसा हो सकता, बट एक कहानी है कि कितना रियल पेंटिंग बनाते थे चाइनीज। फिर उसके बाद सेकंड इंस्टेंस था कि एक पेंटर था जानबूझ के ड्रैगन की आंख नहीं बना रहा था, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो इस ड्रैगन की आंख बनाएगा तो ड्रैगन सही में रियल का हो जाएगा और जितने भी पैलेस के लोग हैं उनको हार्म कर देगा। थर्ड स्टोरी जो उन्होंने बताई है वो ब्लैक स्मिथ क्विंटन मैक्सिस के बारे में बताई गई है कि क्विंटन मैक्सिस को एक पेंटर की लड़की से प्यार हो गया और वो उनसे शादी करना चाहते थे। बट हावेवर पेंटर नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की किसी ब्लैक स्मिथ क्विंटन मैक्सिस से शादी। ब्लैक स्मिथ कौन होता है? जो लोहे का काम करता है और प्रोबेबली जो मेटल्स का काम करता है। वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी हुई पेंटर से ही हो, ठीक है, वो पर्टिकुलर पेंटर से ही शादी हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, ठीक है, उस पर्टिकुलर पेंटर से ही शादी हो। तो इसके लिए एक दिन क्या हुआ कि ब्लैक स्मिथ यानी क्विंटन मैक्सिस इसके घर पे आए, ठीक है, ही वो पेंटर के घर पे आए और उन्होंने देखा कि पूरे जो कमरा पेंटिंग से भरा हुआ था और एक अधूरी पेंटिंग रखी हुई थी। तो क्विंटन मैक्सिस ने हाथ में ब्रश उठाया और एक फ्लाई फ्लाई मतलब एक मक्खी को एक कैनवस बोर्ड पे बना डाला, ठीक है। हाउएवर जब वहां पे पेंटर आया तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो जो मक्खी उन्होंने कैनवस बोर्ड पे बनाई थी बहुत रियल लग रही थी। इतनी रियल लगी थी कि वो उस पर्टिकुलर मक्खी को भगाने लगे। जब पेंटर ने ये बाद में रियलाइज किया कि क्विंटन मैक्सिस की ये कितनी अच्छी कला है कि वो कितनी अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, कितनी रियल पेंटिंग बना सकते हैं, तो क्विंटन मैक्सिस ने अपनी बेटी की शादी क्विंटन मैक्सिस की शादी पेंटर की बेटी के साथ हो गई। तो ये तीसरा इंस्टेंस है कितनी रियल पेंटिंग है। यहाँ पे राइटर ने खुद बताया है कि जनरली जो चाइनीज वो है वहाँ पे कल्चर और सैंशुई का कल्चर का मतलब क्या होता है कि माउंटेन और माउंटेन वाटर के ऊपर काफी काम किया गया है। जो पेंटिंग जनरली आपको वहाँ चाइनीज कल्चर में मिलेगी वो सीनिक ब्यूटी होगी, जो सीनरी पे बेस होगी, माउंटेन्स पे बेस होगी, जो पानी पे बेस होगी, जो रिवर्स पे बेस्ड होगी ऑल टुगेदर। तो सैंशुई एक कल्चर है चाइना में जो कि काफी फॉलो किया जाता है। और जनरली जो आप पेंटिंग्स देखोगे चाइनीज कल्चर्स में, उनके एथिक्स में, उनकी स्पिरिचुअलिटी में, दैट इज ऑलरेडी बेस्ड ऑन द सीनरीज, माउंटेन्स एंड वाटर्स ऑल टुगेदर। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, ये तो आपका पूरा फर्स्ट पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है दैट इज बीन रिटन बाय, ठीक है, जो आपका जो सेकंड पार्ट है दैट इज बीन रिटन बाय एक आर्टिकल है बृंदा सूरी का। प्लीज इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे नेम्स रिमेम्बरेंस एक आर्ट है, तो बहुत जरूरी है आपको याद रखना है चैप्टर के अंदर। बृंदा सूरी जो है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका आर्टिकल का नाम था गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, ठीक है। ये जो आर्टिकल था 2005 में हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट जो है वो बृंदा सूरी का एक आर्टिकल था। ये कहाँ छपा था बच्चों? ये छपा था कहाँ पे? ठीक है, ये पर्टिकुलर जो इंस्टेंस है वो कहाँ छपा था? दिस वाज प्रिंटेड इन हिंदुस्तान टाइम्स। यहाँ पे इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है आर्ट ब्रट, ARTBRUT, आर्ट ब्रेड, उसके बारे में बताया है। गाइस अब ये आर्ट ब्रेड होता क्या है? व्हाट इज दिस एक्चुअल मीनिंग ऑफ आर्ट ब्रेड? सो आर्ट ब्रेड का मतलब होता है कि इंडिया में इतना टैलेंट है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग हियर एंड दे आर एक्सपर्टीज इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। बट क्या हम कितने लोगों को जानते हैं? सिर्फ अगर मैं आज की बात करूं, सिर्फ आप एमएफ हुसैन को छोड़ के हम किसी भी बड़े पेंटर का नाम नहीं जानते इंडिया से जो बिलोंग करता हो। वाई? बिकॉज यहाँ की जो थिंकिंग है, इंडिया की जो थिंकिंग है बड़ी अनऑर्थोडॉक्स है। अनऑर्थोडॉक्स मीन्स है कि वी ओनली गो अहेड एंड रिकग्नाइज दोज आर्टिस्ट, दोज आर्ट जो हमको समझ में आ जाएगा, बट हम कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश नहीं करते हैं।
बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स होती है जिसको हम रिकग्नाइज भी नहीं करते कि भाई ये क्या है, ये क्या बनाया गया है और इसका मोरल क्या है या किस लिए बनाया गया। तो ये हमारे अंदर एक कमी है जो यहाँ पे बृंदा सूरी ने हाईलाइट किया है कि गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट में बताया है आर्ट ब्रट के बारे में। आर्ट ब्रट इज एन आर्ट वेर एन आर्टिस्ट इज नॉट बीइंग रिकग्नाइज्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ द इंडियंस। ठीक है, हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सोचते हैं, ठीक है, हमारी सबकी सोच एक कॉमन चीज पे, जो चीज हमको समझ में आती है हम उसी पे बात करते हैं, बट हम कभी भी आर्टिस्ट की आउट ऑफ द बॉक्स पेंटिंग को समझने की कोशिश नहीं करते, जो कि एक ड्रॉबैक। उसके बारे में बृंदा सूरी ने हाईलाइट किया। प्लस बृंदा सूरी ने रॉक गार्डन चंडीगढ़, सो इसमें से आप लोग कई लोग गए होंगे रॉक गार्डन चंडीगढ़, नहीं गए होंगे तो प्लीज फ्यूचर में जाइएगा। सो जो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में यहाँ पे नेक चंद एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट कह लीजिए या पेंटर कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, आर्किटेक्ट, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आपके एक आर्किटेक्ट है नेक चंद, ठीक है। उनकी पेंटिंग्स के बारे में यहाँ पे बात भी की है बृंदा सूरी में कि कितना फाइन आर्ट, कितने चीजों को इस्तेमाल करके उन्होंने कितना ब्यूटीफुली वहाँ रॉक गार्डन को सजाया है। सो गाइज दिस इज द चैप्टर होल सोल और अबाउट। अब मैं इसके बाद आपको पीपीटी दिखाऊंगा जिससे ये चैप्टर आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार रिवीजन करवा दूं सो दैट आपको छोटा मोटा भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। So this is the chapter of the landscape of the soul, which has been written by Nathalie Troveroy. This particular chapter especially focused on the art, जो चाइनीज पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहा है। वू डाउजी नाम का एक पेंटर था, ठीक है, who was working under Emperor Zhang. Emperor Zhang ने रिक्वेस्ट किया वू डाउजी से कि प्लीज मेक श्योर कि आप पूरी एक ऐसी पेंटिंग्स बनाओ, स्क्रिप्चर्स बनाओ कि मेरी भी पैलेस जो है वो बहुत अच्छा लगने लगे। उन्होंने ये चीज शुरुआत की, बनाना स्टार्ट किया और विथ अमेजमेंट बहुत अच्छा उन्होंने पेंटिंग किया। हाउएवर उन्होंने एक माउंटेन बनाया जिसके अंदर केव्स यानी गुफाएं थी। जब वो ताली बजाते थे वो केव का दरवाजा खुलता था और उसमें से वुड हाउस चले जाते थे और वैनिश हो जाते थे, जो कि चाइनीज की स्टोरी में है भी। दूसरी इंस्टेंस है कि एक पेंटर जानबूझ के ड्रैगन की आंख नहीं बना रहा था क्योंकि उसको डर था कि अगर वो उस आंख बना देगा तो ड्रैगन रियल हो जाएगा और सबको हार्म कर देगा। तीसरा है ब्लैक स्मिथ क्विंटन मैक्सिस के बारे में, जिसको एक पेंटर की लड़की से प्यार हो जाता है, बट हाउएवर पेंटर नहीं चाहता है क्विंटन मैक्सिस उससे शादी करे बिकॉज वो चाहता है कि उसकी लड़की सिर्फ एक पेंटर से शादी करे। हाउएवर क्विंटन मैक्सिस उस पर्टिकुलर पेंटर के वहां जब जाते हैं तो वहां पे कैनवस बोर्ड देके एक पेंटिंग करते हैं एक फ्लाई यानी एक मक्खी के बारे में। वो मक्खी इतनी रियल लगती है कि पेंटर उसको वहां से भगाने लगता है, बट एक्चुअल में जाके जब करीब से देखता है तो वो एक फ्लाई होती है यानी मक्खी होती है जो कि कैनवस बोर्ड पे बहुत ही ब्यूटीफुली पेंटेड होती है, जो तो रियल लगती है। फिर चाइनीज आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताया गया है। सैंशुई एक कंसेप्ट यहाँ पे लिया गया है जहाँ पे माउंटेन्स और वाटर्स की काफी बातें की गई हैं, व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट एज वेल। Rest, the second part comprised of the Brinda Suri chapter like getting inside outsider art, ठीक है। 2005 में एक आर्टिकल छपा था हिंदुस्तान टाइम्स में जिसका नाम था आर्ट ब्रट। आर्ट ब्रट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आर्टिस्ट की रिकग्नाइजेशन नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, मतलब हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, इतने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ आर्टिस्ट डेली प्रोड्यूस हो रहे हैं बट उनको रिकग्नाइजेशन, कोई नेम और फेम नहीं मिल पा रहा है। लास्ट में उन्होंने आर्किटेक्ट नेक चंद के बारे में भी बात किया है कि उनके रॉक गार्डन की चंडीगढ़ की जो पेंटिंग है वो बहुत ही फैबुलस है। सो दिस इज द टोटलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ आई विल शो यू द स्लाइड्स एज वेल जो पूरे चैप्टर को क्लियर कर देगा। Okay, just give me a minute. Okay, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लैंडस्केप ऑफ द सोल। Okay, the aim of the art is not to represent the outward appearance of things, but the inward significance. This was an important thing which was
सेट बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक महान साइंटिस्ट भी थे, डिस्कवरर भी थे, पेंटर भी थे। तो उन्होंने ये बात कही थी कि आर्ट का उद्देश्य यही नहीं रहता है कि हम बाहरी चीजों को दिखाएं, बट अंदर से वो क्या कह रहा है उस चीज को दिखाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है। नैथली ट्रोवरॉय के ऊपर है। तो आप एक सीनरी देख रहे होंगे यहाँ पे। तो सीनरी के ऊपर काफी फोकस किया गया। सैंशुई यानी माउंटेन के साथ जो पानी निकल रहा है वो आप देख सकते होंगे स्क्रीन में, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। नैथली ट्रेवरॉय आप पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ इस तरह दिखती हैं। ये मैंने आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स लेके आया है ये सब इंफॉर्मेशन। सो नैथली ट्रेवरॉय इज एन आर्ट हिस्टोरियन हु केम इन लाइमलाइट बिकॉज ऑफ अ ट्रांसलेटेड वर्क। उनका एक काम था सिटी ऑफ विजन्स, जो एक बुक थी विलियम डैलेम्पायर का, उसमें वो काफी काम किया उन्होंने। वेरियस सिटीज में घूमी है। शी होल्ड्स अ मास्टर्स डिग्री इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्कियोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम से इनके पास मास्टर्स डिग्री भी अवेलेबल है। मूविंग फर्दर, ठीक है। रॉक गार्डन का आप देखोगे तो ये नेकचंद है, आप देख सकते हो इस तरह इन्होंने बनाया है। देख लो कितने ह्यूमन बींग्स हैं यहाँ पे, कितने आदमी, किस तरह इन्होंने आर्ट को यूज किया, पत्थरों को यूज करके कितना अच्छा यूज किया। ये नेकचंद है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया, बहुत ही ब्यूटीफाई करके चीजों को रखा है। मूविंग फर्दर, ठीक है। समरी क्या है? 8th century painter Wu Daozi was asked by Tang Emperor Zhuangzong to paint a landscape to decorate a palace wall. The master hid his work behind the screen. Only the emperor could see it. The emperor admired the wonderful scene. He discovered forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in the enormous sky, men on hilly paths, and birds in flight. Tang Emperor Zhuangzong लिखा है, अगर आप इसको Zhang भी पढ़ें, that's okay. ठीक है। द पेंटर टोल्ड द एम्परर दैट अ स्पिरिट लिव्ड इन द केव। ये बातें भी वही बोली उन्होंने, ठीक है। व्हिच वाज एट द फुट ऑफ द माउंटेन एज ही क्लैप्ड हिज हैंड द अपीयरेंस ऑफ द केव ओपनड। He told the emperor that the inside of the cave was splendid and offered to show his majesty the way. ठीक है। The painter entered the cave, but the entrance closed behind him. The emperor was astonished. Before he could move or speak a word, the painting had vanished from the walls. तो वो डाउजी का इंस्टेंस यहाँ बताया गया। Not a trace of Wu Daozi's brush was left, and the artist was never seen again in this world. Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. The stories reveal the spirit in which the art was considered. Chinese story एक ड्रैगन के वाली जो मैंने आपको बताई थी, वो भी एक स्टोरी है। क्या है? The painter would not draw the eye of a dragon he had painted. He feared that it would fly out of the painting. The writer then compares these stories to an old story from his own country, Flanders. She finds the story most interesting about this. Okay. एक मास्टर था, उसका नाम था क्विंटन मैथसिट्स, has fallen in love with a painter's daughter but was afraid of the love would not be accepted because of his profession. Quentin sneaked into the painter's studio and painted a very realistic fly on the master's latest panel. The fly was so realistic painted that the painter had to swat it away. Impressed by his works, the painter admitted Quentin as an apprentice in his studio and also let him marry his daughter. Quentin later went to become one of the most famous painters of his age. Okay, moving further. जो above paintings है चाइनाज एंड फ्लैंडर्स illustrate कर रहे हैं what that art is all about. ठीक है, ठीक है. The above stories from China's and Flanders illustrate what each form of the art is trying to achieve. In Europe, the aim is the perfect illusionistic likeness. Illusion का मतलब होता है कि किसी चीज को आप परसीव कर लो या इमेजिन कर लो, तो उसके ऊपर चाइनीज पेंटिंग्स बेस्ड है. In Asia, the stress is on the essence of inner life and spirit. The emperor may commission a painting and appreciate its outer appearance, but only the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the region he has conquered. Let me show the way, said Wu Daozi. The painter tells the king the path of the cave of the method to reach the cave. तो उसकी स्टोरी को और elaborate किया गया है यहाँ पे.
ठीक है, अब यहाँ पे यूरोप की पेंटिंग्स और चाइनीज पेंटिंग्स को डिफर किया गया है, सैनशुई पे फोकस पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया। आर्ट ब्रट या रॉ आर्ट आर द वर्क्स ऑफ द आर्ट इन द रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड artistic influences. Anything and everything from a tin to sink to a broken down car could be a material work of art. तो आर्ट को मतलब अब जैसे एंटी कल्चरल पोजिशंस दिखाया, अब इस पेंटिंग को कोई देखेगा तो उतना समझ नहीं पाएगा, बट अगर कोई इसको जाने पहचाने, अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग करे कि क्या ये पेंटिंग कह रही है, तब ये समझ में आएगी कि ये पेंटिंग क्या रिवील कर रही है। तो इसकी कमी है इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी। ठीक है, तो इसके बारे में बृंदा सूरी ने फोकस करने को बोला है। ठीक है, नेक चंद का काम है, आप देख सकते हो इस तरह उन्होंने पेंटिंग्स को बहुत डिफरेंट वर्क दिया है। जिराफ्स की है काफी फोटो, काफी ह्यूमन बींग्स की है। इवन यहाँ पे रॉक गार्डन में आप जाओगे, रिवर्स के पास भी आपको देखने का। दिस इज दी हाईएस्ट, नेक चंद तक 30 80 ईयर ओल्ड हो गए थे नेक चंद, तब का काम है। वर्ल्ड रिकग्नाइज किया है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में ऐसा आपको सीन देखने को मिलेगा। यूनेस्को ने भी इन पे काम को बहुत रिकग्नाइज किया है। कई लोगों ने मुझे यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा, तो यूनेस्को का होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म। ठीक है, सो दैट्स मार्क्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर chapter. Okay, guys. Any sir art historian means, art historian means one who works. आर्ट का मतलब सिर्फ एक कंप्राइज टू पेंटिंग्स नहीं होता है, सिर्फ अद्विका सिर्फ पेंटिंग के बारे में नहीं चैप्टर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई इस पेन से ही मान लीजिए कि कुछ नया चीज बना के आपको डेवलप करूं, या कोई भी एक चीज मैं डेवलप करूं टूटी फूटी चीजें या रॉ मटेरियल से, और उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन करूं, सो दैट इज नोन एज आर्ट स्टूडेंट। मीन्स आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग एंड देन आई एम गिविंग इट, give it a shape altogether. Okay, guys. So